हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज मैं वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। इस पर पहले भी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। आज एक खबर दिल्ली से आई और वह खबर यह थी कि मेहरौली में कुछ ज़मीनों पर पुराने कानून, वक्फ कानून जो 1995 का है, उसके तहत कब्जा कर लिया गया था। किराया भी नहीं मिल रहा था और बहुत औने पौने के दाम लोग दुकान चला रहे थे। दुकान औने पौने दाम, एक बार लोगों को कहना था पगड़ी जमा कर दिए और फिर उसके बाद से वो दुकान चला रहे थे, तो वह उसको सील किया गया। दूसरे शब्दों में वहाँ के जो दुकानदार थे उनको उसके उसे 1 सप्ताह के भीतर खाली करके और वह जमीन सरकार के हवाले करने की चेतावनी दी गई। इसी प्रकार से वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में 14 याचिकाएं अब तक पड़ चुकी हैं। 20 से ज़्यादा याचिकाएं यदि विरोध में पड़ी हैं तो 14 याचिकाएं इसके समर्थन में भी पड़ चुकी हैं। 20 से अधिक याचिकाएं यदि इसके विरोध में पड़ी हैं तो उनमें जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, जिनके वकील कपिल सिब्बल हैं, अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के हैं, ये झा साहब जो कि RJD के राज्यसभा सदस्य हैं, और कांग्रेस की तरफ से किशनगंज के सांसद हैं सम जावेद हैं, उन्होंने इसको दाखिल किया है। फिर उसके बाद से बहुत सारे अन्य DMK ने भी दाखिल कर दिया है, अन्य संगठनों ने भी दाखिल किया है। ऐसे सभी लोग जिनको TMC के महुआ मोइत्रा ने दाखिल कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे संगठनों ने जिनको कि मुस्लिम वोटों की दरकार है, या जो समझते हैं कि भाई इससे उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा, उन सभी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष मजबूत हो और इन पर वो सुनवाई कर सके। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में भी अब तो वह कानून बन चुका है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में भी बहुत सारे संगठन हैं। इसमें दो आदिवासी संगठनों का जिक्र आज जरूरी है। एक संगठन का नाम है जय ओंकार भिलाला संगठन और एक आदिवासी सेवा मंडल। ये दो संगठनों को लेकर के 14, आपको होता है 14 याचिकाएं जो पड़ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके समर्थन में। केंद्र सरकार ने भी कैविएट लगा रखा है। अब देखना है कल 3 जजों की जो 3 जजों की पीठ, संविधान पीठ में तो कम से कम 5 जज होते हैं। 3 जजों की पीठ जिसकी अध्यक्षता संजीव खन्ना खुद करेंगे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो खुद करेंगे इनकी अध्यक्षता। तो देखना ये होगा कि कल सुनवाई में क्या मोड़ आता है। जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा। वैसे आपको एक चीज बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के धारा 3E को लेकर के भिलाला संगठन जो है, भिलाला क्या नाम है, जय ओंकार भिलाला संगठन और आदिवासी सेवा संगठन ने धारा 3E का जिक्र किया है, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो देखना है इन लोगों ने जो जिन संगठन में, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के लोग हैं, जो संगठन बनाया है उस पर कितना गौर करता है सुप्रीम कोर्ट। और यह भी देखना है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, जिसका 14, 15 सॉरी अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 आदि का जो जिक्र किया है लोगों ने अपने अपने अपनी अपनी याचिका में, दूसरे शब्दों में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर के ही अनुच्छेद 32 और 13(2) के अंतर्गत ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मुझे नहीं लगता इन लोगों को कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है उन वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आज मेरा फोकस केवल इस बात पर है कि जो भिलाला संगठन
या जो अन्य आदिवासी संगठन जिसका मैंने जिक्र किया, या कुछ अन्य अन्य लोग भी जो इस संशोधन विधेयक के पक्ष में हैं, उन लोगों ने धारा 3E का जिक्र करते हुए कहा है कि भाई आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावे महरौली में जो घटना घटी है, दिल्ली सरकार ने महरौली के कई ज़मीनों को खाली कराया है, सील किया है, जो कि औने पौने के उस पर चल रहे थे। लोगों का कहना था कि भाई पगड़ी लेकर के औने पौने के दाम पर ये पगड़ी लेकर के पहले इसको आवंटित कर दिया गया था, और उसमें दुकानें चल रही थी धड़ल्ले से, बिना पैसा दिए हुए। इस प्रकार से इसको दिल्ली सरकार ने आज सील करा दिया। नए वक्फ कानून को लागू कर दिया गया है, चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में इसका प्रकाशन कर दिया है केंद्र सरकार ने, तो यह लागू तो हो ही गया है। अब देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसे आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।